Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ब्लैकमेलिंग हो जाएगी। एक मिनट। पूछ लो। मुकेश जी, आज का जो बजट पेश हुआ है अपने छैल बिहारी जी द्वारा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज का जो बजट पेश हुआ है, छैल बिहारी जी ने आज हाउस के अंदर जो बजट पेश किया है 2020-21 का रिवाइज बजट और 2021-22 का प्रस्तावित बजट जो उन्होंने अपने आज हाउस में पेश किया, उसके अंदर नया कुछ भी नहीं है। उन पे कहने के लिए कुछ नहीं था। केवल और केवल वो 1 घंटा 10 मिनट बोले हैं। 1 घंटा 10 मिनट में से 15 या 20 मिनट तो वो अपनी क्लैरिफिकेशन देने में निकाल दिया। 20 मिनट बजट के ऊपर उनका कोई संज्ञान नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर उन्होंने चर्चा ही नहीं की। उन्हें यही नहीं पता कि जो हमारे रेवेन्यू जो प्रोजेक्ट हैं अपने जो अधिकारियों ने लिख के दे दिया वो पढ़ दिया। संसाधन इन्हें जुटाने की बात है, बात ये कर लोग करते नहीं हैं। इसी प्रकार से कई चीज़ें लेके आए। इसके अंदर एक चीज़ ये लेके आए कि हम सामुदायिक भवन और वो सामाजिक कार्यों के लिए और सांस्कृतिक कार्यों के लिए निजी संस्थाओं को देंगे। ये निजी संस्थाओं को इन लोगों ने पहले भी दिया था जब ये सत्ता में थे, और वो प्रोग्राम बिल्कुल फेल हुआ था। उसका कारण है जिन अपने लोगों को ये निजी संस्थाओं को देना चाहते हैं वो संस्थाएं बाद में हमारे दिल्ली की जनता का शोषण करती है। किस तरीके से? शोषण इस प्रकार से होता है कि जिस संस्था को ये दे देते हैं वो संस्था बाद में उस कम्युनिटी सेंटर के लिए किसी व्यक्ति को अपना कार्य करवाना होता है तो वो परमानेंट वहाँ पे टेंट का स्ट्रक्चर बना देते हैं। और जब वो समुदाय भवन उस संस्था को उस व्यक्ति को जरूरत होती है तो वो कहते हैं भाई इतने का तो तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर बुक हो गया, अब इसका टेंट हमारा ही लगवाना पड़ेगा, टेंट बाहर का आदमी नहीं लगेगा। जो व्यक्ति किसी की क्षमता है वो 2000 का टेंट लगवाए, किसी की क्षमता है वो 5000 का टेंट लगवाए, किसी की क्षमता है वो 50,000 का टेंट लगवाए। ये लोग उसके अंदर बार्गेनिंग करते हैं और उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। पहले भी ये प्रोग्राम इन्होंने किया था, पहले भी ऐसी एनजीओ को दिया था, बाद में इन्हीं की पार्टी ने उसे वापस लिया था विपक्ष के दबाव में। मतलब और फिर ये वही खेल खेलना चाहते हैं जो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और एक बात और कही चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने कि इसमें विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव है, और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते मैं कहता हूँ मेरे से तो कोई इस पर चर्चा हुई नहीं। यदि आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष से उनकी कोई चर्चा हुई है और नेता विपक्ष भी यह चाहता है कि दिल्ली की जनता पे इस तरह से भार पड़े और निजी एजेंसियों को अपने समुदाय भवन और वो दिए जाएं, तो हो सकता है बहुत बड़ी बात हो, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से उसका पुरजोर विरोध है। मुकेश जी, 2477 करोड़ की जो लड़ाई थी, 2497 करोड़ जो अब 2477 करोड़ हो गई है, जो साउथ एमसीडी से लेने की बात करी गई थी। बार बार आम आदमी पार्टी ने कहा था कि भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे को खा गए, तो अब उसको जिस तरीके से प्रपोज किया था कमिश्नर ने, 0 कर दिया था, उसको वापस आज फिर से लाया गया है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक बार तो इसके जब इतनी आर्थिक तंगी के बीच इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, बीजेपी का कोई नेता चर्चा नहीं करता है, और आज बजट में छैल बिहारी जी उसी 2497 को 77 बताकर फिर से ला रहे हैं। शर्वणी जी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार जो आम आदमी पार्टी है वो भी लगातार झूठ बोलती जा रही है। मैंने आपको पहले दिन ये बात कहा था कि ना तो पैसा आया ना कोई घोटाला हुआ। जब पैसा ही नहीं आया तो घोटाला कहाँ से हुआ? हम इस पैसे को मांगते रहते हैं लेकिन वो साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन उस पैसे को देती नहीं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमी ये है कि पहले तो वो इस चीज़ों को नकारती रही कि हमें कोई पैसा लेना ही नहीं है, पैसा साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन देती नहीं, मेंटेनेंस का पैसा हमें मिल गया और हमें कोई पैसा लेना नहीं है। ये शुरुआती दिनों में जब ये मामला उठा था, शुरुआती दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा था कि हमें कुछ ना लेना है ना देना है, बेकार की बातें कर रहे। आज कैसे मान गए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी कि हमें इतना 2477 करोड़ रुपया लेना है? मैंने पहले भी आपसे कहा था दोनों बातें झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने उसके अंदर भी कहा था कि हमें जो साउथ दिल्ली से पैसा लेना है वो पैसा हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने सदन में भी कहा था, हाउस में भी कहा था, आपकी जानकारी में, कि यदि आपने इस पैसे पे अपना दावा छोड़ दिया
तो आपका ये सिविक सेंटर 50 साल भी खाली नहीं होगा। साउथ दिल्ली कॉर्पोरेशन क्यों खाली करेगी? फ्री में उन्हें जगह मिल रही है, इतना बढ़िया प्राइम लोकेशन की जगह मिल रही है, क्यों खाली करेगी वो अपनी बिल्डिंग को, हमारी बिल्डिंग को? इसलिए हमारे को पैसा मांगना चाहिए। आज चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को मेरी बात को एक्सेप्ट करते हुए, जो कि मैंने सदन में कही थी, आज उन्हें मजबूरी के वश वो सारी की सारी चीजें अपने बजट में सम्मिलित करनी पड़ी। और मैं अभी तो श्रवणी जी, क्योंकि आज स्थायी समिति के अध्यक्ष ने बजट पेश किया है, इसके अंदर कितनी कमियां हैं, क्या क्या इसके अंदर अव्यवस्था है, कितने उन्होंने ढोल पीटे हैं, कितने उन्होंने भाषणबाजी की है, तो आगे आने वाले समय पे जब मुझे 8 तारीख को सदन में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इस बजट प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करने का मौका मिलेगा, तो मैं एक एक चीज के ऊपर विस्तार से सारी बातों का वर्णन करूंगा। क्योंकि मैं आज अभी इसलिए नहीं वर्णन करना चाहता, अभी मेरे से पहले नेता विपक्ष ने भी बोलना है, तो वो भी मैं देखना चाहता हूँ कि वो भी कितना संज्ञान लेते हैं, वो दिल्ली की जनता के प्रति कितने चिंतित हैं, कितना वो इन सारी चीजों में दिल्ली सरकार नगर निगम के से सहमत है चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी से, और कितना उनका विरोध है। वो दिल्ली सरकार का पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। आज चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने की कोशिश करी है। हमें तो दूध का दूध और पानी का पानी करना है। हमें तो दिल्ली की जनता को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से दिखाना है कहाँ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को ठग रही है, छल रही है जो नगर निगम में बैठी है, और कहाँ दिल्ली सरकार दोषी है जिसकी वजह से नगर निगम के अंदर आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। मजे की बात हो रहा है श्रवणी जी, आपने देखा होगा हमारे घर में दाने नहीं, अम्मा चली बुनाने, कहावत है ना। सवाल करने वाली थी। 1.5 करोड़ के पास जी, 1.5 करोड़ रुपया पूछ रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, 50-50 लाख रुपए अनोथरा अर्बन विलेज के लिए और रूरल विलेज के लिए। क्या तमाशा कर रहे हैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी। मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी से पूछना चाहता हूँ, आप 21-22 के अंदर भी तो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं, आपने 21-22 के अंदर अब क्या करेंगे 20-21 के अंदर आपने आज की तारीख तक आपने बजट पेश किया है। आज 23 तारीख है, 23 जनवरी है। आपने 1 अप्रैल से लेकर 23 जनवरी तक निगम पार्षदों को कितना बजट उपलब्ध करवाया है, कितना आपने पैसा दिया है? आज की तारीख तक तो 1 रुपया किसी निगम पार्षद को मिला नहीं। अब आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने 1.5 करोड़ रुपए दिखा रहे हैं। ये बजट केवल कागजी है। लेकिन सारे पार्षद ताली तो पीट रहे थे। ताली तो हर बार पीटते हैं, बेचारों की मजबूरी है, आशावान है। ताली तो वो 2007 से लगातार पीटते आ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ताली पीटते पीटते तो नगर निगम को इस कंगाली के हालात में पहुंचा दिया उन लोगों ने। और इन तालियों का जवाब भी जब मैं 8 तारीख को, जब मेरे को इस पे चर्चा करने का मौका मिलेगा इस बजट प्रस्ताव पे, तो उस समय मैं बताऊंगा उनको एक एक बात। जितनी तुम ताली पीट रहे हो, तो पिछली बार ताली पीटी थी, उनका क्या हुआ? पिछली बार की तुम्हारी जो योजना थी वो इस बार क्या हुआ? श्रवणी जी, इनका एक बड़ा तमाशा है। 2017 में जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने बजट प्रस्ताव रखे, वो 2018 के प्रस्ताव में जो दूसरे चेयरमैन साहब है उन्होंने सब जीरो कर दिया। वो अपने नए प्रस्ताव ले आए। 2018 के अंदर जो आए वो 2019 के अंदर कर दिए। हर बार इनके चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नए प्रस्ताव ले आ जाते और पुराने को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। तो क्या मतलब, इनकी पार्टी की कोई विजन नहीं है, इनकी पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। हर चेयरमैन अपनी मर्जी के अनुसार घोषणाएं करता है। पिछली घोषणाएं आपने 4 साल में जो हमारे निगम पार्षदों से की है, दिल्ली की जनता से की है, उन घोषणाओं पे पिछले 4 साल में आपने क्या किया? वो क्यों नहीं है आज के बजट के अंदर कि हमारी ये भावी योजना हम पिछले 4 वर्षों से कह रहे हैं और ये हम इसको लागू करेंगे। पिछली तो सब भूल गए, अगली की बात करो। तो ये क्या तरीका है?